हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड, आज जो आप देख रहे हैं ये पेपर शेडर है। ये जो बेसिकली अक्सर यूज़ होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हों, क्रेडिट कार्ड हो, तो उनको छोटे छोटे पीसेस में काट देता है ताकि कोई बाद में जो है वो बंदा जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे जो आपने क्रश किए हैं वो उनको पढ़ ना सके। तो इसमें बेसिकली जो इशू आ रहा है, तो जैसे ही हम इसको यहाँ से स्विच लगाते हैं और यहाँ से हम इसका बटन ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। कैसे? ऐसे प्रेस करेंगे, ये देखें। तो डियर फ्रेंड, जैसे ही मैंने इसका ऑन किया है तो ये चलना शुरू हो गया है। हालांकि इसको ये कहाँ पे है, ऑटो पे रखी हुई है, इसको ऐसे ही नहीं चलना चाहिए। और ये देखिए इस तरह पेपर इसने कर दिया। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए, जैसे हम इसको पेपर इसके सामने करें तब इसको ऑन होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट हो गई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह का मसला आ जाए तो आपने क्या करना है, उसका मैं आज आपको एक प्रोसेस जो है वो बताने वाला हूँ, उसका मेथड बताने वाला हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने इसका ये जो है वो रिमूव कर लेना है। ये इसकी बास्केट है, इसमें सारा जो है वो जो आपने क्रश किया होता है कचरा वगैरह वो इसमें इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हटा लेना है ना नंबर 1 पे। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ये केबल को उतार दिया है। तो ये जो है इसका ग्राइंडर है, ये क्रश करता है। अब इसके ऊपर देखिए, यहाँ से हम इसके स्क्रू हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ से देखेंगे तो इस पॉइंट पे स्क्रू हैं। हम इन चारों स्क्रू को ओपन कर लेंगे फर्स्ट। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपने इस तरह यहाँ से जितने भी हैं वो स्क्रू इसके ओपन कर लेने हैं। इसके 4 स्क्रू होते हैं, एक इस पॉइंट पे, सेम इसी तरह इस पॉइंट पे होगा, और इसी तरह आपके इस पॉइंट पे, और इस तरह आपने ये चारों जो स्क्रू है ओपन कर लेने हैं। तो डियर फ्रेंड, मैंने इसको जो है वो चारों स्क्रू ओपन कर लेने हैं। तो इस तरह आपने इस तरह उसको ऊपर से उठा लेना है और इस तरह आपके पास अलहदा ये हो जाएगा। आपने जो कवर था इसका वो रिमूव कर दिया है। उसके बाद आपने ये आप देख रहे हैं एक आपका स्क्रू इस पॉइंट पे है और ये है और ये है। इसका मतलब है ये 1 2 3 4 तकरीबन आपके स्क्रू लगे हैं। इसको भी आपने ऊपर कर देना और इसका कवर जो ऊपर से हटा लेना। तो डियर फ्रेंड, इसके ऊपर ये ना एक स्टिकर लगा हुआ था जिससे आइडिया नहीं हो रहा था कि यहाँ पे स्क्रू है या नहीं, मगर यहाँ पे इस तरह भी हो सकता है कि स्क्रू हो जाएगा। आप प्रॉपरली चेक कर लें। ठीक है, जैसे ये स्क्रू खोल लेंगे आप इस कवर को ऊपर उठा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये जो है कवर इस तरह ऊपर उठ गया है और ये आपको जो है मशीन आगे नज़र आ रही है। इसमें क्या था कि ये प्रॉपरली जो है कार्ड इसका रीड नहीं कर रहा। अब हम उसको देखते हैं। ये जो केबलें हैं ये बेसिकली जो है मोशन सेंसर की केबलें हैं ये। तो मोशन सेंसर जो है वो जो डिटेक्ट करता है वो बेसिकली कर नहीं रहा। अब हम फिज़िकली चेक करते हैं कि कहीं ये डैमेज तो नहीं हो गया। अगर ये होगा तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो उसके लिए क्या मुझे करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, पूरा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ से इसको ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है, और ये नीचे जो है आपका इस पॉइंट पे सेंसर लगा हुआ है, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो डियर फ्रेंड, मैंने इसका जो है कार्ड वो भी चेक कर लिया कि यहीं इसका फ्यूज़ वगैरह तो डैमेज तो नहीं है। और उसके बाद ये जो सेंसर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ठीक है, अब इसमें अगर और कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हम इन सेंसर्स को है वो जो है चेंज कर देंगे नए के साथ, क्योंकि अगर इसमें डस्ट वगैरह आ जाती है तब ये इशू कर जाता है। ठीक है, तो मैंने फ़िज़िकली जो पीसीबी बोर्ड था उसको प्रॉपर्ली चेक कर लिया है। वो नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कोई चीज़ जो है वो फ़िज़िकली तो नहीं चली हुई नज़र आ रही। अगर इसमें भी हुआ प्रॉब्लम तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बेसिकली इशू कहाँ है। तो डियर फ्रेंड, मैंने इसको आपके सामने ओपन कर दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलग-अलग पार्ट्स कर दिए हैं ताकि आप इस चीज़ को ईज़िली समझ सकें। असल में इसका जो इशू आ रहा था वो ये इसका बेसिकली जो जब हम इसको ऑन करते थे तो जैसे ही हम इसको ऑटो पे रखते थे तो
बगैर जैसे ही हमने स्विच लगाया उधर से ऑटो पे है, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो मोटर है ये चलना शुरू हो जाती। हालांकि चलना इसको कैसे चाहिए था, पेज इसके सामने आए इस तरह, जैसे कि ये सेंसर है इसका पेज सामने इस तरह आए तो फिर इसको चलना चाहिए था, मगर ये प्रॉपरली नहीं चल रही थी। इस तरह है कि जैसे ही अगर आप इस सर्किट पे देखें तो इस सर्किट पे ये वाले जो टर्मिनल है ये और ये, इसमें बेसिकली एक आपका ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर होता है, और जैसे ही इसका पाथ इसके कुछ ये सामने नहीं आती तो मीटर से सिग्नल ट्रांसमीटर में आता है, ट्रांसमीटर रिसीव करके आगे ये जो पीसीबी कार्ड है इसको प्रोवाइड करता है, और इससे आगे सिग्नल मिलता है कि इस वक्त जो है इसके सामने कोई चीज़ नहीं है, तो लिहाजा वो मोटर को क्या करता है, स्टॉप रखता है, मोटर आपकी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे ही कोई भी पेज इसके सामने आता है लाइक दिस, तो जैसे इसके पेज इसके सामने आया तो इसका जो राब्ता है ट्रांसमीटर का जो रिसीवर के दरमियान राब्ता था वो कटा हो जाता है, और इससे जो है सिग्नल जो है वो किसी भी कार्ड को नहीं मिलता, यानी इसको सिग्नल जो है नहीं मिलता, और जो जिसकी वजह से जो मोटर है वो ऑन हो जाती है और मोटर घूमना शुरू हो जाती है। तो इस तरह इसका ये प्रोसीजर है। मगर अब क्या हो रहा है कि इसमें बेसिकली जैसे ही बगैर इस तरह कागज़ रखने के ये डायरेक्ट ही मोटर को ऑन कर रहा है, तो इसमें इशू जो हो सकता है वो सबसे पहले आप इसके जो सेंसर हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर को, दोनों को आप चेंज कर दें। तो ये सेम कंपनी का मेरे पास एक स्पेयर में पड़ा हुआ था, इसकी मोटर ख़राब थी, तो इसमें मैंने क्या किया है, दोनों जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर जो सेंसर हैं, मोशन सेंसर, वो मैंने निकाल लिए हैं और मैं इसको इसमें सोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाले जो है ये मेरे पास जो थे वो पुराने वाले थे, तो नए वाले मैंने इसमें जो है वो सोल्डरिंग करके लगा दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि क्या प्रॉपर्ली ये काम कर रही है या नहीं। ठीक है, तो मैं इसका स्विच लगा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये मेरे पास स्विच है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो इंडिकेशन है वो बेसिकली रेड आनी है, वो इसलिए क्योंकि इसका एक और भी स्विच है, ये डोर स्विच है। ठीक है, डोर स्विच का क्या काम है कि जैसे ही आप इसकी ड्रा लगाते हैं डोर स्विच जो है वो क्लोज़ हो जाता है, ये वाला। अभी आप इसकी इंडिकेशन को देख रही हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा इसको ऐसे, ठीक है, जैसे क्लोज़ किया तो वो देखिए मेरे पास इंडिकेशन आई है। ठीक है, वो ऑफ़ हो गई। फिर क्या करूँगा इसको, फिर ऑफ, तो ये मेरे पास जो इंडिकेशन है इसकी ऑन हो गई। इसका मतलब है कि इस वक्त जो इसकी ड्रा है जिसमें बिन होती है, जिसमें सारा जो कचरा वगैरह हो उस पर इकट्ठा होता है, तो ये वाला जो स्विच है वो उसी का ही है। इसीलिए मैंने स्विच को भी क्लोज़ कर दिया है। मगर जैसे ही मैं पहले स्विच को क्लोज़ करता था तो ये मोटर जो थी वो ऑन हो जाती थी, मगर अभी जो है नॉर्मल कंडीशन है, ग्रीन इंडिकेशन आ रही है। तो अब जो है मैं इसके सामने एक जो है पेज रखता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि मोटर चलती है या नहीं। ठीक है, तो मेरे पास ये पेज है। ठीक है, तो जैसे ये फ्रेंड मैंने इसके सामने पेज रखा तो वो मोटर चलना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो सेंसर थे, ये जो मोशन सेंसर थे, ये क्या थे, ये ख़राब थे, तो इनको मैंने रिप्लेस कर दिया है। जैसे ही रिप्लेस किया है अब ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, फिर ये डोर स्विच की इंडिकेशन आ गई है, मैंने इसको दोबारा हटाया है आपकी जो है ताकि आप इसको ईज़िली समझ सकें। तो डियर फ्रेंड जैसे ही मैंने इसको ऑन किया ये देखिए चलना शुरू हो गई है। अभी मैंने हटाया है तो ये देखिए बंद हो गई है। ठीक है, जैसे इसको ऑन करूँगा ये ऐसे, तो ये चलना शुरू हो गई है। तो डियर फ्रेंड इस तरह जो आप अगर आपके पास है सेंसर हैं तो आप इसको रिप्लेस करके आप इसको चला सकते हैं। तो डियर फ्रेंड मैंने इसको पैक कर लिया है, अभी मैं आपके सामने इसको चलाता हूँ। इसको मैंने ऑन कर लिया है और इसको मैंने रखा है ऑटो के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑटो पे स्विच है, इसको यहाँ से ऑफ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स है, ये देखें रिवर्स पे चलना शुरू हो गई, यानी प्रॉपरली काम कर रही है। ठीक है, अभी इसको रखता हूँ मैं ऑटो पे, ये इंडिकेशन ऑन है। और जो डोर की ऑप्शन की बात कर रहा था वो ये आपकी ये इंडिकेशन ऑन थी हो रही थी। ठीक है, तो इसको मैं स्क्रू ड्राइवर से जो था वो बाईपास कर रहा था। ठीक है, अब ये ऑन है। अब मैं इसको पेज के साथ आप इसको चेक कराता हूँ कि प्रॉपरली ये चलती भी नहीं है। तो डियर फ्रेंड ये प्रॉपरली काम कर रही है। तो इस तरह आप इसको ठीक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
मैंने आपको बहुत सिंपल और सादा मेथड बताया है। तो डियर फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच।